तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब तुमने उसमें 3 टाइप के चीजें पढ़ी होंगी, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। पढ़ा है? पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है। ठीक है। कौन कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानता है क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। यही पढ़ाते थे बस इलेक्ट्रोनेगेटिव को। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या ले लेगा, क्या करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन गेन में? एनर्जी रिलीज होती है, समझ गए ना? सुनो, तो तुम लोगों को 2 टाइप की फिशन होती है, एक होती है होमोलिटिक फिशन, एक होती है हेटेरोलिटिक फिशन, है ना? मान लो दो सेम सेम, पहले मैं तुम्हें फिशन पढ़ा देता हूँ। फिशन होती है 2 टाइप की। ये किसने खराब करा है? बोला तो अभी आपने वो यहाँ पर मार्को को इधर उधर छेड़ता दिखा दिया ना मुझे। नहीं नहीं, बता रहा हूँ, बहुत पिटोगे तुम लोग। जो फिशन है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है क्या है, क्या हो गया, कोई बात नहीं। और दूसरा होता है होमो का मतलब होता है सेम, और लिटिक का मतलब डिवीजन। समझना, जैसे मान लो क्लोरीन और क्लोरीन है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि मान लो जैसे कार्बन है ना, CH3F दे रखा है तुम्हें। अभी कैसे बना होगा? ये ऐसे बना होगा, ये स्ट्रक्चर तो बनाए होंगे तुमने। ठीक है, देखो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में क्या है? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस शेयर्ड पेयर के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि 50% कार्बन ले जाएगा, फ्लोरीन 50% ले जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, वो ताकतवर आदमी है ना? जो ताकतवर होता है वो कमजोर पे क्या करता है? तो हेटेरोलेटिक मतलब डिफरेंट होता है। अब देखो यहाँ पर क्या, फ्लोरीन के पास ज्यादा क्षमता है किसको? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी साइड खींचने का। तो होना क्या चाहिए? 50-50% डिवीजन होना चाहिए। और फ्लोरीन क्या करता है? इसमें से थोड़ा अपने पास ले लेता है, उसका 50 तो अपना खुद का है, बस इसके इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा सा परसेंटेज अपने पास ले लेता है। तो इसके पास क्या आता है? 50-50 होता तो कोई दोनों पे कोई चार्ज नहीं आता, बस ने 20% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया। मतलब इसमें क्या आ जाएगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया तो पार्शियल नेगेटिव, और इससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, मतलब इसका खुद का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गया, तो इस पे क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल है, पार्शियल का मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है, थोड़ा सा गया। अब तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो जिसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है, जिसकी टेंडेंसी जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को किधर कर लेता है? अपनी साइड खींच लेता है। किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को, या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कौन से इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी साइड खींचने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, कार्बन की क्या है? कम है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पार्शियल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अब इसका बॉन्ड तोड़ूंगा, बीच से बॉन्ड तोड़ दिया, तो होगा क्या? इसके बाद ऑलरेडी नेगेटिव ज्यादा था, तो पूरा नेगेटिव लेके अपने पास हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? F माइनस, और वो क्या बन जाएगा? CH3 प्लस। आया समझ? आया समझ? CH3 प्लस का क्या मतलब है? क्या बन गया वो? कार्बोकैटायन। क्या बन गया?
कार्बोकैटायन। अब जैसे Cl है, इसके बीच में भी क्या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बनता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों क्या सेम बंदे, सेम पावर के, क्या अब 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा? दो ताकतवर नहीं है, दोनों बराबर के बंदे हैं, 50। तो अगर मैं अब बॉन्ड तोड़ूंगा तो क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन वापिस चला, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाया। ये डॉट लगाया ना, ये बताता है किसको, ये क्या है? फ्री रेडिकल। ध्यान रखना, फ्री रेडिकल क्या चार्ज स्पीशीज है? चार्ज स्पीशीज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, पर एक ऐसी स्पीशीज है जिसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। 7 देखो ऐसा था, इसके पास 7 थे, इसके पास 7 थे, एक एक शेयर करके 8 दोनों पे हुए थे, पर अपना अपना ले गए, तो दोबारा से कितने हो गए? 7 हो गए। चार्ज नहीं आया। चार्ज कब आता है? चार्ज कब आता है? जब किसी और का छीन के आ जाओ। जैसे फ्लोरीन है, वो कार्बन का छीन के आ गया तो उसमें नेगेटिव आ गया, और अपना कोई दे देता है तो पॉजिटिव आ जाता है। या तो दे दे पूरा, या किसी का छीन के आ जाए तो चार्ज आता है, पर अपना ही वापस लेके आएगा तो कोई चार्ज। तो इसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। नॉर्मली होमोलिटिक फ्यूजन किसमें होता है? सनलाइट में। सनलाइट जो भी फ्यूजन करती है वो नॉर्मली क्या करेंगे, जब भी ऐसे के बीच में होगा तो ये कैसा फ्यूजन है? फ्री होमोलिटिक। इसके अंदर क्या बनता है? फ्री रेडिकल। कभी फ्री रेडिकल की तुम्हें वो चेक करना होगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, या फिर मैं बोलूं स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। क्या चेक करना होगा? स्टेबिलिटी क्या होती है? कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन। इसको देखने के 4 तरीके होते हैं, वैसे 3 मेजर है, उसमें भी 2 सबसे मेन है। पहला होता है, पहले देखते हो तुम इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा देखते हो तुम रेजोनेंस, तीसरा देखते हो हाइपर कॉन्जुगेशन। नाम सुने कभी? है ना? तो इसकी स्टेबिलिटी जैसे तुम कार्बोकैटायन में चेक करोगे ना, वैसे चाहिए होगी। चेक सेम एज कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में जैसे चेक होती है ना, वैसे चेक होती है इसके अंदर, सेम तरीका है। नेक्स्ट है होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन सॉरी हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होता है? हेटेरोलिटिक फिशन के अंदर होता है कि तुम्हें दे दिया, जैसे मान लो तुम्हें CH3F दे दिया, अब क्या होगा? अभी टूटेगा तो क्या बन सकता है? ये टूटेगा तो किस में नेगेटिव आएगा? ये बताओ, कौन ज्यादा ताकतवर है? तो F में नेगेटिव आएगा और CH पे क्या आएगा? ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? अच्छा एक बात बताओ, कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल हो, दोनों के पास किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी कमी है? तो इनको कौन सेटिस्फाई कर पाएगा? इनके पास कमी किस चीज की है? कार्बोकैटायन। इनको कौन खुश कर पाएगा? जो इनको इलेक्ट्रॉन दे दे। फ्लोरीन को थोड़ा बोला हूँ, कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ ना। और यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Cl डॉट की। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे इसके पास भी क्या इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो जो इनको दे पाएंगे वो सब इनको क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। तो मैं 3 टाइप की स्पीशीज पढ़नी है। एक पढ़ोगे CH3 प्लस, एक पढ़ोगे CH3 डॉट, एक पढ़ोगे CH3, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं ठीक है। बता तो बोलिए हूँ तो क्या वो क्या कंबल वंबल है? पंखा तेज कर लो ना। लो दे दो मन, क्या हो गया? दे दो, फिर मेरे को दे दो। कर दो, उधर कर दिया। दो वो भी दे दो भाई, इससे डर लगता है मुझे पीछे पड़ जाती है मेरे, छूट जाता तो। मम्मी को बुलाया। चलो आज ये क्यों बंद कर रहे हो? हरकतें मत करो यहाँ पे बैठ के। दोनों को मानो, फुल कर दो।
अब रजाई लेके आएगा। हाँ, जो कार्बोकैटायन और जो कार्बन आयन है दोनों, ये दोनों क्या है, यहाँ से कोई फोन नहीं छेड़ेगा, अभी से बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों कैसी स्पीशीज है, ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट। ये कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और कार्बन आयन कैसे स्पीशीज है, ये कैसी स्पीशीज है, इसके पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। जो डेफिशिएंट है उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, जो इलेक्ट्रॉन उसको दे पाए। तो देने के 3-4 तरीके होते हैं यहां से, या तो कोई प्लस आई ग्रुप जुड़ा हो, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन देता है वो भी, या फिर रेजोनेंस हो जाए, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाए। ये कैसे होगी, कब होगी बताऊंगा, पर ये 3 चीज होनी चाहिए। और एक्सेस इलेक्ट्रॉन को लेने का भी तरीका क्या है, अच्छा इसमें रेजोनेंस कैसा हो, प्लस आर वाला हो। प्लस आर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता हो। रेजोनेंस में 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, या फिर माइनस आर लग जाए। मतलब दोनों तरीके से, चाहे माइनस आई हो चाहे माइनस आई, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉन क्या लूंगा कि उसके पास क्या है, चार्ज ज्यादा है। रेजोनेंस को तो मैंने समझो, रेजोनेंस एक तरीका होता है जिससे हम अपना दर्द सबके साथ बांट सकते हैं। रेजोनेंस में चार्ज एक जगह पे नहीं टिकता, वो घूमता रहता है, क्योंकि चार्ज होना किसकी निशानी है, अनस्टेबल कंपाउंड्स की। तो चार्ज को क्या करता रहता है, घुमाता रहता है कि सब एक पे पूरा चार्ज ना है, एक पे सारा बाहर ना है, सब पे इक्वली चला जाए। आया समझ। तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस से देखो, ये समझो, रेजोनेंस क्या है, दुखों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा दुख क्या आपस में बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा इसका मतलब ये है उतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना एक पर पर्सन जो दुख होगा वो क्या आएगा, कम आएगा, है ना। तो क्या होगा, इससे वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड होगा वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक पे नहीं टिका हुआ, या नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक पे नहीं टिका हुआ, वो क्या कर रहा है, नाच रहा है। नाच रहा है मतलब वो सब पे जा रहा है, और किसी भी पूरा नहीं जा रहा। इसलिए क्या होगा, सिर्फ एक एटम के बाद पूरा बाहर नहीं आता। तुम रेजोनेंस को ऐसे समझ सकते हो कि दुखों को बांटना है, जितना ज्यादा दुख बांटोगे उतना कम हो जाएगा एक पर पर्सन। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, रब कर दूं। तो कार्बन आयन कैसे स्टेबल होंगे, माइनस आई या फिर माइनस आर से। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल होंगे, प्लस आर, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। आया समझ, रब कर दूं। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे मान लो तुम पे CH3 दे रखा है, मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ाने वाला हूँ, इंडक्टिव। जैसे तुम्हें CH3 दिया है ना, क्या दे रखा है तुम्हें, CH3 दे रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पता नहीं कैसे घुस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जितनी टेंडेंसी कार्बन की उतनी टेंडेंसी इस कार्बन की है। तो कुछ भी पोलैरिटी आएगी, पोलैरिटी मतलब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कितना है, 0। जितना इसका है उतना इसका, तो डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा, जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट ले लो CH3 CH2F।
है, रिकैप करा रहा हूं बस मैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है कार्बन से, कार्बन ज्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा, कार्बन ज्यादा ताकतवर है। फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या कम है, ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, अपने बगल वाले से, किससे खींचेगा, अपने, तो इस पे क्या आ जाएगा, ऐसा समझ, इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींचे, इसने अपने, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा, समझ रहे हो। इसके पास पोलैरिटी किस, इस कार्बन में पोलैरिटी किस वजह से आई, फ्लोरीन की वजह से, तो ये कंपाउंड पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, ऐसा समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो कौन किससे खींचेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब हम डिसाइड करेंगे किससे, वो सब किससे डिसाइड करेंगे, कार्बन के कंपैरिजन में। जैसे फ्लोरीन है, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, क्या बोलते हैं। अब फ्लोरीन प्लस आई होगा, माइनस आई होगा, माइनस आई होगा। जैसे मान लो ये CH3 प्लस है, मान लो, देखो तुम ऐसे ले लो इसको, ये हो गया तुम्हारा CH2 प्लस, इसके साथ जोड़ा है CH3। अब एक बात बताओ, ये प्लस है, क्या है, कार्बोकैटायन है ना। किस केस में नेगेटिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा, देखो इस ग्रुप में सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा है, इसमें 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसमें 3 ग्रुप जुड़े हैं, सबसे ज्यादा इसको कौन स्टेबल कर सकता है इंडक्टिव इफेक्ट से, तीसरा वाला, पता क्यों, इसमें सिर्फ ये यहां से ले सकता है, इसमें ये इससे लेगा, ये वाला अपने बगल वाले से लेगा, इसमें क्या होगा, इसमें देखो ये इससे लेगा, फिर ये इसको देगा, इसके बाद ज्यादा आ गया, फिर ये किसको देगा, आया समझ। जितना बड़ा ये ग्रुप जुड़ा होगा उतना इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, पर इनसे बेटर पता क्या होता है, देखो अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट कैसा ग्रुप है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर ये जितना ले पा रहा है ना, उससे इससे ज्यादा ले पाएगा, इससे कम ले पाएगा। पर मान लो ये ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ होता, ये ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ होता, ऐसे जुड़ा हुआ होता, CH3 अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो ये CH3 क्या है, सेम है, तो बताओ इस केस में ज्यादा दे पाएंगे इस कार्बन पे, एक यहां से आ रहा है, एक दूर से आ रहा है, तो मान लो इसने 30% दिया, इसने कितने दिया, 20%, तो इसके पास कितना आ गया, 50% एक्स्ट्रा। पर ये दोनों तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी 30% देगा, ये भी 30% देगा, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कितना आ गया, 60%। तो ये वाला ज्यादा अच्छा है इससे, सबसे अच्छा कौन है इन चारों के अंदर, सबसे अच्छा ग्रुप है ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर आखिरी वाला। आया समझ, इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ध्यान रखना, ये सब जो भी इनको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, CH3 CH2 CH3, ये सब ना, ये सब कैसे ग्रुप है कार्बोकैटायन के लिए, ये कैसे ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, कैसे ग्रुप है, और इनमें सबसे बेटर कौन सा है, नीचे वाला। अब माइनस आई ग्रुप के कुछ एग्जांपल लिख लो, 2-3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माइनस आई ग्रुप के एग्जांपल कौन कौन से हैं, माइनस आई ग्रुप का एक एग्जांपल है तुम्हारा फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जब भी कार्बन के साथ जुड़े हुए होंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हमेशा खींचेंगे अपनी साइड। इनको क्या बोलते हैं हम, हैलोजेंस। हैलोजेंस क्यों बोलते हैं पता है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। ये सारे वो एटम्स है जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे NaCl हो गया, NaF, ये सब सॉल्ट ही है। आया समझ। जैसे कार्बन के साथ में अगर फ्लोरीन को जोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये प्लस आई ग्रुप हुआ, माइनस आई ग्रुप हुआ, प्लस आई ग्रुप हुआ, माइनस आई ग्रुप हुआ, प्लस आई हुआ। फ्लोरीन अपनी साइड खींच रहा है ना, तो माइनस आई ग्रुप हुआ ना, जो कार्बन से खींचेगा माइनस आई ग्रुप, जो कार्बन को देगा प्लस आई ग्रुप। इसके अलावा ये, और सेकंड याद रखना, एक NO2 जो ग्रुप है ना, वो भी कैसा ग्रुप है, माइनस आई। कैसा ग्रुप है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में तुम टेंडेंसी देखोगे तो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तुम्हें पता है अलोंग द पीरियड जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है।
और लास्ट क्या, थर्ड क्या है, NH2 भी देख लोगे ना, NH2 भी कैसा ग्रुप है, माइनस आई। तो माइनस आई में कौन कौन से ग्रुप बताए मैंने, NO2 बताया, NO2 इससे ज्यादा भी होते हैं पर हमारे लिए मेन यही है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, रब कर दूं, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन फिर करूंगा मैं चैप्टर चालू। रेजोनेंस मैंने बता दिया, ये क्या तरीका है अपने दुख को बांटने का तरीका, प्लस चार्ज माइनस चार्ज ये सब रेजोनेंस कहते हैं। तो मैं इसमें 3 टाइप के रेजोनेंस मेजरली याद रखने हैं। एक है डबल बॉन्ड, देखो कभी भी रेजोनेंस होना, रेजोनेंस होने के लिए कॉन्जुगेशन इंपॉर्टेंट होती है, और कॉन्जुगेशन कैसे होनी चाहिए, ये तो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, सिंगल सब में सिंगल आएगा ही आएगा, डबल हो सिंगल हो पॉजिटिव हो, डबल हो सिंगल हो नेगेटिव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें, अच्छा तुम देख लो, CH3 है, या फिर ऐसे ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, डबल बॉन्ड है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये चीज हो तो ये चीज क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे समझ, सबको आता है ये, कल ही सीखा है, हाँ। अब देखो जैसे मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है यहाँ पर ये जो है, अब कॉन्जुगेशन है, पहले कॉन्जुगेशन नहीं थी, अब क्या है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल है। ये कैसे जा सकता है, देखो ये उठ के यहां जा सकता है, ठीक है, या फिर ये उठ के इधर आ सकता है, आया समझ। देखो डबल सिंगल डबल है, तो इसमें कैसे फ्लो कैसे बन सकता है, एक ये भी बन सकता है, ये उठ के आगे जा सकता है और ये वाला उठ के आगे आ सकता है, तो ये कंपाउंड भी बन सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। हाँ हाँ, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सॉरी कैनोनिकल, हाँ कैनोनिकल ही बोलते हैं। और इन दोनों का जो मिक्स बनता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ अब देखो, अगर ऐसे दे रखा है तुम्हें, मान लो तुम्हें ऐसे दे रखा है, इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें क्या पॉजिटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, रेजोनेंस, क्या हो सकता है, रेजोनेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, इस पे स्टार मार्क कर लेना, इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये सबसे बढ़िया है क्योंकि में रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा इसमें रेजोनेंस होगा तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ जा सकता है पता है, देखो अगर इसमें रेजोनेंस होता है ना, इसके अंदर रेजोनेंस होता है, यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर इसमें घुमाओगे तुम चार्ज को तो ये चार्ज 3 पोजीशन ले सकता है, एक पोजीशन होगी ये वाली, ठीक है, यहाँ आ सकता है, सॉरी माय मिस्टेक, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है और एक नीचे आ सकता है। जो ये वाली पोजीशंस है ना, इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो, और जो सामने वाले इसको क्या बोलते हैं, पैरा, और जो ये पोजीशन है वो क्या है, आने दो। तो एक बात बताओ, जब ऐसे
इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो किस किस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? ऑर्थो पे और पैरा पे, कभी भी मेटा पे नहीं आएगा। करके देख लो यार, करके दिखाऊं क्या? करके दिखाऊं क्या? दिखा दूं? आता है ना? आता है? नहीं आता? देखो ऐसा होता है, सुनो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो क्या हो गया? उठा लो। ये असल में क्या होगा, इसको पूरा करने के लिए ना ये बॉन्ड तोड़ के ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? आया समझ? फिर क्या होगा, इसको पूरा करने के लिए ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इस पॉजिटिव को पूरा करने के लिए ये इधर आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। आ गया समझ? रेजोनेंस समझ आया? रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरी है दिशा? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। इसके अलावा एक और होता है डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर। नायडू सर को बता दो दिया यार। रेजोनेंस समझ आ गया? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी है? अरे लोन पेयर जैसे नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर के फॉर्म में, ये नहीं देखा तुमने कभी? जैसे NH2 लिखते हो, NH के ऊपर ऐसे दो डॉट लिख देते हो, ये लोन पेयर ही तो होते हैं। नेक्स्ट चीज है तुम्हारी रेजोनेंस, क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है भाई। क्या रेजोनेंस रेजोनेंस बोल रहे हो? आखिरी लिख लो हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन दो ही केस में देखोगे तुम, दो से भी क्या तीन केस ले लो, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये दे रखा है, कार्बन पॉजिटिव दिया ये, ठीक है, इसके साथ तुम्हें दे दिया CH2, यहां पर भी दे दिया तुम्हें CH2, दो बॉन्ड हो गए H। जो इस पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? ये कैसे कार्बन हो गए तुम्हारे? अल्फा। ये कैसे हो गए? और इस पे जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, इस कार्बन के साथ, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये कैसे कार्बन पॉजिटिव पहले बताया था, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी? sp2। हाइब्रिडेशन क्या होती है इसकी? अब ये बताओ कि अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन का ऊपर नाम होता है पता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ अब ये बताओ इसके पास अल्फा एच कितने हैं? इस पे अल्फा एच कितने हैं? इस कार्बन पॉजिटिव के लिए अल्फा एच कितने हैं? इस पास 4 अल्फा एच है। और दूसरा है तुम्हारे यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव हो, यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर भी CH3 हो और यहाँ पर भी CH3 हो, इसमें कितने अल्फा एच है? इसमें कितने अल्फा एच है? दोनों में स्टेबल ज्यादा कौन होगा? नीचे वाला। आया समझ? सेम है फ्री रेडिकल, इस पॉजिटिव की जगह यहाँ पर क्या हो सकता है? इस पॉजिटिव की जगह यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल, मतलब डॉट वाला भी हो सकता है, माइनस में नहीं होता, ठीक है? और सेम विद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमसे मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अगर मैं ये पूछूं, तुम्हारा ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला क्या होगा? अल्फा कार्बन, इस पे जो होंगे वो अल्फा एच होंगे। ऐसे इस डबल के बॉन्ड में क्या है? यहाँ पर अल्फा एच। यहाँ पर कितने अल्फा एच है? कितने अल्फा एच दिख रहे हो तुम्हें?
इसमें भी कितने 3, टोटल कितने हो गए? और इस वाले पे कितना अल्फा एच है? नीचे वाले पे कितना अल्फा एच है? 0। पोजीशन कौन सी होगी? इन दोनों को हटाओ, ये क्या है? अल्फा। कितने अल्फा एच है? अरे भैया बगल वाले दिखते हैं ना, डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके साथ जुड़ा होना चाहिए तुम्हारा ये, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? ये जो इसको गिन रहा है वो जरा मुंडी एक बार ऊपर करना। 2 आ गया, ठीक है। तो कितने अल्फा एच है इसके पास? दोनों एल्कीन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला, ठीक है। कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला, जिसपे जितना अल्फा एच होता है वो कौन होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तुम्हें sp3 sp2 और sp देखना आता है? तो देखो सुनो, एक डबल बॉन्ड के अंदर हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है। पाई बॉन्ड तुम्हें पता होगा, सिग्मा हेड टू हेड कोलिजन से बनते हैं, पाई पैरेलल से बनते हैं। केमिस्ट्री तो पढ़ी है तुम लोगों ने, क्या बात है, ऐसे बदनाम कर रखे हैं तुम लोगों ने। इसमें एक सिग्मा, आप तुम्हें मान लो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जैसे मान लो ये तुम्हें दे रखा है CH3 CH2 अब देखो तुम्हें कभी भी हाइब्रिडेशन निकालनी हो कभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? सिग्मा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होता है, 3 सिग्मा है तो कितना होगा? और 2 सिग्मा है तो क्या होगा? सिग्मा काउंट करो इस कार्बन के साथ, 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp, इसके साथ सिग्मा कितने हैं? 1 2, ये कितना हो गया? 1 2, और इसमें कितना होगा? 1, तो कितना हो गया ये? और इसका भी क्या होगा? सो क्यों रहे हो? 2 तो बज रहे हैं अभी, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, चलो रब करते हैं इसको। चैप्टर अब हेडिंग डालो, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बस आज इतना ही पढ़ाऊं? चलो जाओ घूम के आओ, जो मैं आया और तुम लोग भूल के बैठे